नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जिस पर लाखों कैंडिडेट्स की उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीते कई सालों से नहीं आई है। तो काफ़ी लोगों का सवाल है कि भर्ती होगी भी या नहीं होगी, सरकार सही बोल रही है या फिर आश्वासन दे रही है। क्योंकि सरकार कई बार आश्वासन दे, इसकी वजह से कैंडिडेट्स को डाउट है कि वो सिर्फ कह ही रहे हैं या वाकई में भर्ती आएगी भी या नहीं, भविष्य में उनका कोई प्लान है भी या नहीं, या फिर ये झूठे ऐलान किए जा रहे हैं। इन सभी सवालों का सच जानने के लिए हाल ही में जो बयान आए हैं, सदन में चर्चा हुई है और जो भी अवेलेबल डाटा है उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया सदन में, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर किया है कि 22 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा। अगर किसी भी स्कूल में 50 से कम छात्र हैं और वह 1 किलोमीटर के दायरे में आता है तो ऐसे विद्यालयों का इंटीग्रेशन किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट टीचर रेशियो बैलेंस्ड होगा और जहां स्टूडेंट संख्या ज़्यादा है और वहां शिक्षक बढ़ाए जाएंगे। रिक्त पदों पर अध्याचन भेजा जाएगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती भी कराई जाएगी। यानी सरकार ने भर्ती के संकेत तो दिए हैं, लेकिन साथ में विद्यालयों की मर्जर की भी बात को दोबारा दोहरा दिया है। सदन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी जो आंकड़े दिए हैं उन पे भी वह भी ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि रिक्त पदों की जब ऑफिशियल नंबर्स आए हैं तो मंत्री जी के अनुसार 79,296 पद रिक्त बताए गए हैं प्राइमरी में। अगर प्रमोशन को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 1 लाख से अधिक हो सकता है। एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में 31:1 है, जो कि आरटीआई मानक से अधिक है। और आरटीआई के अनुसार अगर इस रेशियो की बात की जाए तो 30:1 होता है, मतलब 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। और सीएम ने बयान जो दिया है उनका टारगेट है उनके अकॉर्डिंग 22:1, मतलब 22 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। और उसके साथ ही शिक्षा मित्र की गणना करने पर अनुपात घटकर 24:1 आता है। फिर भी यह सीएम के बताए 22:1 मानक से पीछे है। अगर वहीं शिक्षा मित्र की गणना की जाए तो अनुपात ये घट जाता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने 31:1 बताया है, इस अनुपात को 31:1 बताया है। उसके साथ ही अगर शिक्षा मित्र को हटा दिया जाए तो ये अनुपात घट जाएगा, तो ये अनुपात 24:1 हो जाएगा, मतलब 24 स्टूडेंट पर एक टीचर। फिर भी यह सीएम ने जो अपना टारगेट बताया है उससे काफ़ी पीछे है, क्योंकि 22:1 मानक से काफ़ी पीछे रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार अपने बयान पर अमल करती है तो कम से कम 52,466 नए पदों की आवश्यकता होगी। भले ही शिक्षा मित्र को गिन लिया जाए तब भी 52,000 के समथिंग तो वैकेंसी होनी ही चाहिए। और जो भी आप जानते ही हैं कि कोर्ट का आदेश भी आया, तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रभारी प्रधान अध्यापकों को प्रधान अध्यापक के समान ही वेतन दिया जाए। इसका असर ये होगा कि कई सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक के पद पर प्रमोट होंगे, जिससे निचले स्तर पर वैकेंसी की संख्या और भी बढ़ जाएगी। सरकार ने विद्यालयों के मर्जर को लेकर कई आलोचनाएं भी झेली हैं। जैसे कि आप जानते हैं, तो इसको लेकर भी काफ़ी प्रेशर है गवर्नमेंट पे। बाल वाटिका जो शुरू करने की बात करी जा रही है, लेकिन सवाल उसमें ये भी आ रहा है कि पढ़ाएगा कौन। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बाल वाटिका स्टार्ट करने का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो इसकी वजह से टीचर्स वैकेंसी संकेत मिलते हैं कि शिक्षा मित्रों को बाल वाटिका की ओर शिफ्ट कर दिया जाए तो नई भर्ती का रास्ता हो सकता है क्लियर हो जाए, क्योंकि बाल वाटिका में शिक्षा मित्र शिफ्ट हो जाएंगे तो जो शिक्षा मित्र की जगह है उसकी वैकेंसी, उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी, तो जिसकी वजह से नई वैकेंट पोस्ट होंगी और जिन पे भर्ती की जानी चाहिए। तो सरकार पे भी प्रेशर है कि विपक्ष के जो हमले हो रहे हैं, उम्मीदवारों के धरने, गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पे भी ट्विटर वगैरह अभियान चलाए जा रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल साइड से भी देखा जाए तो 2027 के चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट होना लगभग तय है, क्योंकि अब 2027 में चुनाव होगा तो उससे पहले एक भर्ती तो शिक्षक भर्ती होनी ही चाहिए। और उसके बाद में, जैसे कि आप जानते ही हैं, यूपी टेट के बाद बड़ी भर्ती की घोषणा हो सकती है, क्योंकि यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट की तो अनाउंसमेंट हो ही चुकी है कि उसका एग्ज़ाम 29-30 जनवरी को होगा। तो उसकी जस्ट बाद आपको सुपर टेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूपी टेट क्वालिफाई होने के जस्ट बाद ही आप सुपर टेट अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी भी शायद रणनीति हो सकती है कि पहले टेट दें उसके बाद सुपर टेट दें। तो अब कंक्लूजन बस इतना निकलता है कि अगर अब देखा जाए तो रिक्त पदों का आंकड़ा 1 लाख के समथिंग बैठता है
और आरटीआई के मानक और सीएम के जो टारगेट के अनुसार भर्ती अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। सरकार अभी असमंजस में भी है, लेकिन दबाव और ज़मीनी हकीकत देखते हुए बड़ी घोषणा संभव है कि हो जाए। तो आप सकारात्मक रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।